बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। जिले में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। तबाही ऐसी है कि लोगों को खाना पीना भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। बाढ़ से बेघर हुए कई परिवार भूखे प्यासे दिन गुजार रहे हैं। कई इलाके बाढ़ के पानी से टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बेगूसराय में बाढ़ का मंजर लगातार खतरनाक होते जा रहा है। इस बाढ़ के कारण लोग बेघर हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के कैलाशपुर गांव में। मैं तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाढ़ का जो मंजर है काफी खतरनाक मंजर है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घर से लोग बेघर हो चुके हैं। लोग दूसरे जगह ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जिस जगह हम खड़े हैं ये मुख्य सड़क है और पीछे गांव है। पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। बहुत पानी आ चुका है। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। आदमी को काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। व्यवस्था नहीं, खाद्य व्यवस्था नहीं खाना नहीं, सरकार कुछ कर रहे हैं। बिस्कुट खा के रहे हैं। क्या बिस्कुट खा के रहे, पानी पी रहे हैं। भूख 4 दिन भूखा ले, भूखे प्यासे भूख लगता है, पानी पी लेते हैं। परेशानी यही है कि पूरा पानी भर गया है। उसके बाद कम से कम खाने पीने का व्यवस्था कर देते हैं। नहीं उतना भी नहीं करते। कम से कम नाव का व्यवस्था करते। निकलने का हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। पानी में जाते हैं आते हैं, काफी परेशानी हो हाँ। इतना खाए व्यवस्था भूखल बाल चक्कर रहे। काफी घर में पानी है। बहुत डूबा पानी। कोई अभी तक कोई आईवे नहीं किया है देखने के लिए। कहाँ पर लेके टपाना पड़ता है। खाना पीना नहीं हो रहा ठीक ढंग से। अच्छा, काफी पानी है। बहुत सा पानी है। चलिए दिखाते हैं अभी। आपने सुना किस तरह से बाढ़ पीड़ितों ने जी मीडिया के सामने अपना दर्द छलकाया और कहा कि पिछले एक सप्ताह से बाढ़ का जो कहर है कैलाशपुर वार्ड नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। घर में बहुत ज्यादा पानी प्रवेश कर चुका है। घर से लोग बेघर हो रहे हैं। घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। सड़कों पे काफी ज्यादा पानी लग चुका है, जिसके कारण से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क पर हिलाव जैसा पानी है और लोग इसी में जाने और आने को मजबूर है। जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। लोगों ने साफ तौर से कहा कि इस इलाके में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से बाढ़ पीड़ित काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बिहार इन दिनों बाढ़ से हाहाकार कर रहा है। बिहार के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर में तो हालात बेकाबू हैं। इन जिलों के रिहायशी इलाकों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। किसानों के घर और खेत जलमग्न हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। जिन 3 जिलों की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों को पूरी तरह हलकान कर दिया है। मजबूरन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। वहीं बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसके कारण कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग बाढ़ से बेहाल हैं। दुर्गापुर प्रखंड के दुर्गापुर गांव में 200 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न है। स्कूल पानी से लबालब भरा है। क्लास तक पहुंचने के लिए शायद नाव का इंतजाम करना पड़े। पानी ज्यादा भरा है तो शायद छुट्टी कर दी गई है। स्कूल से निकलिए तो बगल में खेत खलिहानों में भी पानी भरा है। इससे आगे बढ़िए तो घरों में भी घुटनों तक पानी भरा है। पानी ने कितने लोगों के सिर से छत छीन ली तो कितने लोगों का राशन और अनाज पानी में बह गया। पूर्णिया जिले के रूपौली ब्लॉक के कई गांव इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। आधा दर्जन स्कूलों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, लेकिन अभी किसी का ध्यान इधर नहीं है। अभी सब लोग चुनावी गुणा भाग में लगे हैं। बाढ़ के पानी का क्या है वो तो कुछ दिन बाद उतर जाएगा। तस्वीरें भागलपुर की हैं। ट्रैक्टर, कार, पैदल मुसाफिर, हर कोई लहरों से लड़कर आगे निकलना चाहता है। हाईवे पर 2 फीट तक पानी लबालब बह रहा है। लहरों का बहाव तेज है, ऐसे में रिस्क भी हो सकता है। गंगा का रौद्र रूप ऐसा है कि नदी अब हाईवे पर बह रही है। नाथनगर सुल्तानगंज के बीच जगह जगह पानी का तेज बहाव है। अकबर नगर इलाके में प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है।
लेकिन फिर भी धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ रही हैं। कई जगह तो लोग बाढ़ के पानी में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आवाजाही बंद होने से लोगों के रोजगार पर भी मार पड़ी है। और सीतामढ़ी में जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। अचानक आई बाढ़ और कटाव की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सुरसंड प्रखंड के सिमियाही गांव और सुप्पी प्रखंड के रसलपुर और जमला परसा गांव में बागमती नदी के कटाव से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव से बात कर अधिकारियों ने कटाव रोकने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल बागमती किनारे चिंता का माहौल है। भी हम लोग मेजरगंज के रसलपुर गांव में हैं और यहीं पे बगल में सुप्पी का हमारा जमला गांव है और यहाँ पे कटाव की सूचना प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जल संसाधन के जो अभियंतागण हैं उनके साथ यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने स्थिति का मुआयना किया है और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि जो भी आवश्यक यहाँ पे अब फ्लड फाइटिंग की गतिविधियां की जानी है उसको यहाँ पे करें। समस्या तो सामने है, नदी कटाव कर रहा है। क्या परेशानी होती है? कटाव हो रहा है तो क्या? परेशानी से सब कुछ गायब है, तो परेशानी है। कुछ बचा नहीं है, किसी का घर ढह रहा है, किसी का जमीन ढह रहा है। कोई ये लोग आते हैं अपना फोटो खिंचा के चले गए। और लखीसराय जिले के महरामचक गांव में बाढ़ के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। तेज हवा और पानी के बहाव के चलते एक नाव अचानक डगमगाने लगी, जिससे उस पर सवार लोग घबराकर पानी में कूद गए। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी मिलते ही डीएम मिथिलेश मिश्र मौके पर पहुंचे और नाव चालकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। किस तरीके से नाव जब डगमगाने लगी तो नाव पर सवार लोग पानी में ही कूद पड़े और उस दौरान जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। और यहाँ रुक